नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नवरात्र के चलते विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। संजय गांधी प्रबंधन पर एक बार फिर लगा लापरवाही का आरोप। न्यायालय परिसर से बाइक चोर पकड़ाया और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन। नहीं हटा कोर्ट के पीछे का अतिक्रमण। खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र पर्व के चलते मां दुर्गा के स्वरूपों की उपासना भक्तों द्वारा बड़े भक्ति भाव से की जा रही है। साथ ही देवी जागरण, चूनर यात्रा, कन्या भोज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते देखा जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर्व के चलते मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना में भक्त पूरी तरह से लीन हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कोषमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा समयानुसार की जाती है। वहीं शहर समेत ग्रामीण अंचलों में भी पूजा अर्चना के साथ देवी जागरण, कन्या भोज समेत विशाल चूनर यात्रा का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के ढेकहा मोहल्ला स्थित मां दुर्गा के पांडाल में बीती रात कात्यायनी दुर्गा मां के छठे स्वरूप को प्रसन्न करने हेतु जागरण का कार्यक्रम रखा गया। रीवा के तराई क्षेत्र जवा स्थित शीतला माता के मंदिर में 51 मीटर लंबी चूनर यात्रा निकाली गई, जो ग्राम नगमा से आरंभ होकर शीतला माता मंदिर में समाप्त करते हुए माता को चुनरी अर्पित की गई। कोरोना महामारी के चलते वैसे तो शहर में विशाल मंदिरों में भक्तों की भीड़ अन्य वर्षों की अपेक्षा कम देखी गई, परंतु भक्तों के भाव में वही हर्ष और जुनून माता के प्रति देखने को मिल रहा है। रानी तालाब मंदिर परिसर में कन्या भोज हेतु पैकेट वितरित करते देखा गया। यह इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कन्याओं से करवाने में काफी समस्या का सामना करने के साथ कन्याओं के अभिभावकों को संतुष्ट करना मुश्किल का काम। इसलिए मां दुर्गा के भक्त आशुतोष पांडे द्वारा मां काली शक्तिपीठ पहुंचकर कन्याओं को कन्या भोज के पैकेट वितरित करते देखा गया। कन्या भोज के धार्मिक महत्व को लेकर आशुतोष पांडे से रीवा 24 न्यूज ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अभी आपने कन्या भोज कराया, कन्याओं को वितरित किया, इसके पीछे क्या मान्यता है? धार्मिक मान्यताओं अनुसार कन्या भोज का एक विशेष महत्व है। नौ दुर्गा की जो 9 दिन की पूजा और व्रत है वो कन्या भोज के बाद ही समापन होता है। इसका एक अलग ही महत्व है हिंदू धर्म में, इसलिए हम कन्या भोज करवाने के बाद ही अपना एक व्रत को पूर्ण करते हैं। संजय गांधी अस्पताल की एक और लापरवाही सामने आई है। वर्ण यूनिट में एडमिट मरीज को कोरोना संक्रमित बताकर डेथ बारी देने में आनाकानी की जा रही है। ये आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। रामपुर नहर अंतर्गत चुरगड़ी निवासी दीपक रावत पिता तीरथ रावत उम्र 30 वर्ष को करंट लगने के चलते 16 अक्टूबर को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके उपचार के दौरान बीती रात मौत हो गई। जब परिजन बॉडी के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से कहा कि कोरोना संक्रमित था, इस कारण बॉडी नहीं दी जाएगी। ये आरोप मृतक के परिजनों व समाज सेवी द्वारा लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर रीवा 24 न्यूज ने संजय गांधी अस्पताल के उप अधीक्षक अतुल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया करंट लगने के चलते दीपक को उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था, जिसकी कोरोना जांच की सैंपल भेजे गए। रिपोर्ट के आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल युवक के शव को मरचूरी में रखवाया गया है। हम तो अपने घर में रहे, खेती की किसानी में यहाँ जो के लड़का रहा, यहाँ खा कमाया आवा तो लाइन में फंस गया, तो यह पता नहीं चला कि मैंने यहाँ दवाई कौन ढक से दवाई नहीं है। कहाँ पे काम करते थे? इधर पे कौन याद है किसी के निजी आप कौन है? मृतक के कौन है? पिताजी हैं। क्या नाम है उनका? मृतक का खत्म हो गया, दीपक रावत। और ये जो मृतक है ये काम करता था देवेंद्र प्रताप सिंह है, गुड़हर मोड़ में उनके घर का निर्माण हो रहा था। वहीं कुछ ऐसी घटना हुई कि उसको वहाँ करंट लग गया। अब ये लापरवाही के कारण हुई, कैसे हुई एक जांच का विषय है। तो उसको मृतक को यहाँ ले आया गया संजय गांधी अस्पताल उपचार के संबंध में। जब उसको यहाँ लाया गया, मृतक को सिर्फ करंट लगा था, वो पूरी तरह से बाकी शारीरिक क्षमताओं बस वो सक्षम था, स्वस्थ था। उसका 2 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था। कल दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई 4 बजे। समस्या और दिक्कत इस बात की है
कि ये जो पूरे परिजन उसके गांव से आए हैं, उनको अपने उसकी रिश्तेदार की, अपने बेटे की, अपने भाई की लाश नहीं मिल पा रही। लाश क्यों नहीं मिल पा रही? यहाँ एक लाइन में एक बात कह दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव था। अब वो मामला पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, उसके बाद उसको नगर निगम में सौंपेंगे, उसके बाद अगर बॉडी मिली तो मिली, नहीं आप भूल जाओ। मेरी देखिए सिर्फ एक मांग है, एक आग्रह है, ये सब मामले किसी भी तरह से सामाजिक दायरे में नहीं आते हैं। इन सब मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोई चैन से जी भी नहीं पा रहा, कोई चैन से मर नहीं पा रहा। मतलब कोई खत्म हो गया तो उसको कोरोना हो गया, कोई जिंदा है तो उसको कोरोना साबित कर दिए। तो ये कोरोना का जो पूरा मामला बना के रखे हैं, ये धंधा व्यापार का दृष्टिकोण इसमें खत्म होना चाहिए। इससे पहले भी एक आध लोगों की बॉडी बहुत मामले आए हैं और ये सिर्फ रीवा जिले में सबसे ज्यादा मामले आते हैं इस तरह के। सबसे ज्यादा आप उठा के देख लो, इस तरह के मामले रीवा जिले में आते हैं। मेरी ये अपील है प्रशासन से, मेरी ये अपील है सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं कि इन मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब आपकी क्या मांग है? क्या हमारी मांग ये, उनकी बॉडी उनको मिले। जब इनके पिताजी हैं ये कल उनसे बात किए 3 बजे 2:30 बजे, तब वो आदमी पूरी तरह से स्वस्थ था, उसको तो बचाया भी जा सकता था ना। जब चलो आप आए हैं, एडमिट कहाँ पे, किस वार्ड में उसको एडमिट किया गया था? वो सब डिटेल वहाँ संबंधित उसमें होगी डॉक्टर के पास। मेरे ख्याल से किसमें बर्न वार्ड में एडमिट किया गया था और कल उसकी 4 बजे मृत्यु हुई। उसके बाद डायरेक्ट परिजनों को एक लाइन में एक बात बोल दी गई कि उसको कोरोना है और आप लोग उसकी बॉडी भूल जाओ। शुभ नाम आपका? मेरा प्रतेश शुक्ला नाम है। 16 तारीख को एक मरीज जलने के, इलेक्ट्रिक करंट से जलने के कारण हमारे यहाँ भर्ती किया गया था। बाद यूनिट में उसको भर्ती किया गया था और कल उसका डेथ हुई है। और डेथ के पहले ही कोविड की टेस्ट उसकी लगाई गई थी, क्योंकि बड़े प्रोसीजर्स के पहले मरीज को सस्पेक्टेड में टेस्ट की जाती है। उसका टेस्ट का रिजल्ट बस 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा। और पोस्टमार्टम भी बड़ा प्रोसीजर होता है, तो इसलिए सावधानी के लिए ये सब देखा जाता है। क्या बताया जा रहा है उसकी बॉडी नहीं दी जा रही? बॉडी इसीलिए कि कोविड की टेस्ट आ जाएगी, निगेटिव होगी तो बॉडी इनको परिजन को दे दी जाएगी, पॉजिटिव में फिर जो प्रोटोकॉल पे नगर निगम दे जाएगा। जिला न्यायालय परिसर में बाइक चोरी करते बाइक चोर को अधिवक्ताओं ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जिला न्यायालय परिसर में खड़ी आदित्य मिश्रा की बाइक, जो कि न्यायालय के कर्मचारियों के स्टैंड में खड़ी थी, जिसे खोलकर चोरी करने का प्रयास एक नकाबपोश कर रहा था। तभी अधिवक्ता शिव सिंह की नजर उक्त गाड़ी चोर पर पड़ी। संदेह होने पर उसे अधिवक्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस मामले की जानकारी रीवा 24 न्यूज को अधिवक्ता शिव सिंह ने दी। न्यायालय में चोर पकड़ा गया है, क्या सुना रहा था? जी, मैं जैसे ही कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से मैं फोटोकॉपी मशीन गया, कुछ कागज़ फोटोकॉपी कराने थे। वैसे ही मैं इस चोर को मैंने देखा तो गमछा वगैरह बांध रखा था और संदिग्ध अवस्था में देख रहा था। तो मैं तत्काल उसको फोटोकॉपी वाले को फोटोकॉपी दिया कागज़ करने के लिए और वहाँ से तुरंत मैं आया तो ये जहाँ पर हम बैठे हैं, ये पीछे जिला सत्र न्यायालय के कर्मचारियों का स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है गाड़ियों का। तो वैसे मैं जैसे ही उधर से लौटा तो ये गाड़ी में सवार बैठा था, गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मैं सीधे अंदर प्रवेश कर गया और मैंने वहाँ पर रोका, इससे पूछा तो इसने बोला कि नीरज सिंह की गाड़ी है, फिर बोला डीपी सिंह की गाड़ी है। हमने कहा ये दोनों कौन है? बोला वकील हैं दोनों। तो हमने कहा तुम उनको बुलवाओ, तुम कैसे गाड़ी लेने आए हो? तो इसने कहा कि मुझको उन्होंने बोला है गाड़ी ले आओ। हमने कहा तुम्हारी जांच होगी, इसके बाद तुम जाओगे यहाँ से, ये न्यायालय के कर्मचारियों का स्टैंड है। तब तत्काल मैंने जब संदिग्ध देखा और वो कांपने लगा, तब मैं डीजे साहब को, AK सिंह साहब को फ़ोन किया। तो उन्होंने तत्काल कुछ कर्मचारी भेजे और गाड़ी को सर्च किया गया। तो गाड़ी निकली डीजे साहब के सिविल रीडर आदित्य मिश्रा जी की। कौन सी गाड़ी है? ये हीरो होंडा स्प्लेंडर है और जिसका नंबर है MP 17 HD 4229। पूर्व में भी यहाँ चोरी हुई? बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, वकीलों की, कर्मचारियों की। तब तत्काल फिर मैंने डीजे साहब को फ़ोन किया कि साहब आपके ही कर्मचारी की गाड़ी ले जा रहा था, तत्काल आप फोर्स भेजिए। फिर उन्होंने पुलिस भेजा और उस चोर को यहाँ से ले गए और गाड़ी मिल गई। और उसकी जो चाबी, जिस चाबी को वो लगा करके ले जा रहा था, वो भी चाबी हमने खींच लिया। और जब वाहन मालिक आदित्य मिश्रा है तो उन्होंने अपनी चाबी दिखाया कि ये असली चाबी मेरी ये है, और चोर को पुलिस ले गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज
एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे का अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। रीवा स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे सैकड़ों की संख्या में स्टाम्प विक्रेता, रजिस्ट्री लेखक समेत अन्य कार्यालयों से संबंधित कार्य करने वाले लोगों ने अपनी दुकानें स्थापित की हैं। इनमें से मात्र 25% ही रजिस्टर्ड हैं, बाकी लोग अवैध रूप से दुकान संचालित कर रहे हैं, जिसके चलते 24 घंटे भीड़ का माहौल निर्मित रहता है। इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन रीवा नगर निगम यहां अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। अतरेला थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार की हार्वेस्टर के नीचे आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक सूरज सिंह पिता दिनेश बहादुर सिंह रीवा से अपने गांव पटेहरा स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। जैसे ही पटेहरा बाजार पहुंचा, सामने से आ रहे हार्वेस्टर ने ठोकर मार दी, जिसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक के पिता से रीवा 24 न्यूज ने बात की। मेरे बच्चे की घटना है, ये रीवा से अपने गांव की ओर जा रहा था स्कूटी से, तो पटेहरा मार्केट के अंदर उधर से हार्वेस्टर आ रही थी, तो अनबैलेंस होने के कारण से ये इसको नीचे आ गया, वो चक्का के दबने से उसकी मौत हो गई। कितने बजे घटना? 10:30 पौने 11 के लगभग। सूरज सिंह। ये तो मार्ग में घटना हुई, वहाँ पे हैवी वाहनों का प्रवेश रहता है। हाँ, वहाँ पर आदमी पब्लिक थे, स्थानीय लोग जो अज्ञात है वही फ़ोन किए थे मेरे लिए कि आपके लड़के एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर से भाग के गया हूँ। पुलिस तब तक ले जाके जवा हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। कहाँ पर की घटना? पटेहरा, घटना पटेहरा की है। थाना कौन लगता है? थाना अतरेला। उनका नाम क्या है? सूरज सिंह, दिनेश बहादुर सिंह। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। ग्रीन रॉयल प्रीमियम टी, एक कप अपनों के साथ अब आपके शहर में भी उपलब्ध। फॉर ट्रेड इंक्वायरी विजिट www.greenroyaltea.com। महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज का संधारण एवं वेतन न मिलने जनभागीदारी एवं समिति अतिथि विद्वान ने कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा। केआरएस महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वान संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। क्या है मांगे, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ज्ञापन देने आए हम लोग शासकीय ठाकुर रहमत सिंह महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को मई से लेकर के आज दिनांक तक 1 रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। मैडम के द्वारा जो हम लोगों से बार बार मिला गया, पूर्व में भी आप लोग भी रहे होंगे, बुलाए हैं आप लोगों को, आप लोगों को सहयोग मिला। कलेक्टर साहब ने बोला मई जून का आप लोगों को दिलवाया जाएगा, फिर जब पैसा आ जाएगा तो आप लोगों को हम पैसा देंगे, मैडम ने ऐसा बोला।
और आज पैसा आए हुए 1 माह हो गए। तो मैडम कभी जांच के नाम पर, कभी किसी के चीज़ के नाम पर कि आज ये है, और आज दिनांक तक 1 रुपये का भुगतान हम लोगों को नहीं किया गया। और कॉलेज में पैसा आ चुका है शासन के द्वारा, जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो पैसा भी आ चुका है। और पूर्व में जब हम लोग ज्वाइनिंग मांगने गए तो बोली कि आप लोग अपना रिकॉर्ड जमा करिए, हम मेरिट बनाएंगे। जबकि हाई कोर्ट का आदेश है किसी अतिथि विद्वान को किसी दूसरे अतिथि विद्वान से विस्थापित नहीं किया जाएगा। तो उस समय कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप के, कलेक्टर महोदय के हस्तक्षेप के बाद ये बंद हुआ। फिर हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई और आज पुनः परसों आदेश निकाल करके फिर से हम लोगों का रिकॉर्ड मांगती हैं कि आप लोग रिकॉर्ड संधारित करना, आप लोग अपना रिकॉर्ड जमा करिए। तो उनकी मनसा साफ नहीं कि हम लोगों के साथ करना कि हमारा भुगतान करेंगी या नहीं करेंगी, या हम लोगों को नौकरी से बाहर करने वाली हैं, क्योंकि श्रमिक तो बाहर हो चुके हैं। श्रमिक हमारे यहाँ 150 से 200 थे, तो 40-50 होंगे, बाकी सबको उन्होंने बाहर कर रखा है। और हम लोगों को कलेक्टर साहब के निर्देश के बाद ज्वाइन करवाई थी और आज तक भुगतान नहीं थी, इसलिए कमिश्नर साहब के पास आए हैं, ज्ञापन देंगे कि हम लोगों को मानदेय दिलवाया जाए। त्यौहार भी आ गए, हम लोगों का जीवन यापन अब कठिन हो चुका है। आज 5-6 महीने से हम लोगों को 1 रुपये भुगतान नहीं मिला। आपका शुभ नाम बताइए। अनुराग तिवारी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बात करें। नवरात्र के चलते विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, संजय गांधी प्रबंधन पर एक बार फिर लगा लापरवाही का आरोप। न्यायालय परिसर से बाइक चोर पकड़ाया और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं हटा कोर्ट के पीछे का अधिकृत। आज के इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।